दोस्तों, इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि डेंगू जो कि एक बुखार होता है, एक फीवर होता है, एक वायरल बीमारी होती है, उसकी जांच को समझने के लिए कैसे हम समझते हैं। उसमें तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, NS1 एंटीजन जो आप देख सकते हैं, IgG एंटीबॉडीज़ और IgM। अब अगर किसी का इसमें देखिए, एक ये पॉजिटिव आ रहा है, रिएक्टिव रिएक्टिव का मतलब इसमें रिएक्शन मिला है यानी पॉजिटिव आया है, और बाकी ये दोनों नॉन रिएक्टिव आया। अब अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का तीनों रिएक्टिव आ जाता है, या दो रिएक्टिव आ जाता है, या एक आता है, या कोई भी नहीं आता, मान लीजिए ये नीचे वाला आ गया रिएक्टिव, अब क्या करेंगे। कुछ लैब वाले या डॉक्टर्स भी ये समझा देते हैं पेशेंट को कि बहुत खतरा है इसमें, आपका IgM पॉजिटिव आ गया या आपका IgG पॉजिटिव आ गया, NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ गया, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डेंगू का नाम सुनकर ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप क्लियर समझ जाएंगे कि कब कौन सी आपकी जांच पॉजिटिव होती है, कब आपको क्या करना है, डेंगू बुखार क्या होता है। थोड़ा सा मैं डिटेल आपको इस वीडियो में देता हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डेंगू बुखार क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए, तो ये एक वायरल बीमारी है, वायरल बुखार है, ठीक है। मच्छर आता है, मच्छर ने आपको काटा, अब मच्छर के अंदर अगर ये वायरस है, तब आपके अंदर ये वायरस आ गया। अब इस तरीके से आप इन्फेक्ट हो गए वायरस। अब आपको 6-7 दिन बाद, 8 दिन बाद बुखार हो सकता है। और डेंगू की एक खास ये भी पहचान है कि इसमें घर के जो भी लोग होते हैं, अक्सर उसमें से अगर 5 लोग घर में, तो 3 लोगों को एक साथ या 2 लोगों को एक साथ ही बुखार आता है, या 5 के 5 को एक साथ बुखार आता है, क्योंकि वो मच्छर सबको एक साथ काटेगा। अब अगर कोई बाहर जाने वाला है, तो वो बाहर से लेकर के आया है, उसके बाद घर में आता है। अब घर में कोई मच्छर ऐसा है जो डेंगू का मच्छर, जिसको हम एडीज कहते हैं, अगर वो है, उसने फिर उस इंसान को काट दिया जिसको ये बीमारी है, जिसके अंदर ये वायरस है, ठीक है। अब ये मच्छर में चला जाएगा, फिर मच्छर दूसरे इंसान को काट देगा, तो फिर उसको ये बीमारी हो जाती है, ये वायरस उसके अंदर चला जाता है, फिर 5-6 दिन बाद उसको बुखार आ जाता है। तो ये इसके फैलने का तरीका होता है। अब हम ये जानते हैं कि इसके क्या सिम्टम उसे होते हैं, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं, फिर हम जाँच पर अभी हम आएंगे, ठीक है। तो सिम्टम्स में देखिए, सबसे पहले ये बुखार, फीवर, ठीक है। पेशेंट को फीवर होगा, पेन होगा, दर्द होगा, और दर्द जो है ना, वो जॉइंट पेन होता है ज़्यादा, कहीं जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पे दर्द होगा। आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बुखार भी बहुत तेज़ होता है, 104 तक चला जाता है बुखार, 104, 105, 103, इतना ही बुखार होता है, इससे कम नहीं होता है। इसी तरीके से इसमें एक चीज़ और कि पेशेंट को वॉमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है, ठीक है, उल्टी भी हो सकती है। इसी तरीके से पेशेंट को ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। अगर आपके एरिया में डेंगू फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, तो अगर किसी को ये सिम्टम्स आते हैं, तो आपको फ़ौरन ये समझना चाहिए कि पेशेंट को डेंगू बुखार हो चुका है। अब उसके लिए जाँच क्या होती है, फिर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जाँच में तो इसमें देखिए, आप एक पर्टिकुलर जाँच है जो डेंगू की NS1 एंटीजन, ये एक, इससे ये पता चलता है कि पेशेंट के ब्लड में हेमेटोलॉजी यानी खून से ये जांच होती है, और इससे ये पता चलता है कि जो मरीज़ है उसके खून में वायरस है, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको अभी उसके अंदर NS1 एंटीजन पॉजिटिव है, का मतलब ये है कि अभी जो वायरस है वो एक्टिव है, अभी उसको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हुआ है बुखार आए हुए, ठीक है। अगर किसी का IgG पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को बुखार आए 7-8 दिन हो चुका है, उसके बाद ये कुछ दिन तक पॉजिटिव रह सकती है। लेकिन IgM पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि थोड़ा पेशेंट को ये डेंगू बुखार आने के कम से कम 15-20 दिन बाद, 1 महीना बाद ही ये पॉजिटिव आती है, और ये बहुत दिनों तक पॉजिटिव रह सकती है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये वायरस अटैक करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी बन जाती है, जिसको हम IgM कहते हैं। तो ये बहुत दिनों तक रह सकती है। अगर आप बुखार ठीक भी हो जाएगा, आप जांच कराएंगे, तो ये IgM आपकी पॉजिटिव आएगी। आपको इससे घबराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमको अब अगर ये बीमारी होगी, तो ये एंटीबायोटिक काम करेगी और उस बीमारी को ख़त्म कर देगी, ठीक है। ये होता है पूरा इसके जांच का तरीका। इसी के साथ साथ हम ब्लड जांच भी कराते हैं, जिसमें CBC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेंगू की जांच थोड़ा महंगी होती है। अगर आप नॉर्मल पेशेंट कराता है, तो 500 से लेकर 800, 900, 1000 रुपये तक हो सकता है। अगर कोई डॉक्टर कराता है, तो उसको भी मतलब कुछ कम करके जो भी होता है वो अपने हिसाब से सेट होता है, हो जाता है, ठीक है। अब हम पेशेंट डॉक्टर्स कभी कभी जो डेंगू कराते हैं, कभी कभी CBC करा करके ही अंदाज़ा कर लेते हैं। अब CBC में जो पेशेंट का प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम आता है, वो रिड्यूस्ड आता है, गिरा हुआ आता है। आमतौर से 1.5 लाख होना चाहिए, लेकिन इसमें डेंगू में 50,000 तक भी अगर किसी का है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आमतौर से ही अगर एक बार डेंगू हुआ, तो सीधे सीधे वो 50,000 पे लाकर छोड़ता है। प्लेटलेट 50,000 के नीचे ही आ जाता है। लेकिन जब ये 20 के नीचे आता है, 20,000 के नीचे आता है, तो खतरा बढ़ जाता है। खतरा ये होता है कि उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से, कहीं से इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है, बदन में सूजन आ सकती है। 20,000 के नीचे अगर आता है, तो फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर, अगर आप बाहर मतलब घर रह के इलाज कर रहे हैं, तो फ़ौरन फिर आपको
हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर 15,000 के नीचे आता है तो फिर वो प्लेटलेट चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, ताकि पेशेंट को कोई ब्लीडिंग ना हो, कोई खतरा ना हो। ये चीज़ इसमें की जाती है, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं, जांच के बारे में आपने समझ लिया। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट में देखिए, इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कोई भी इसके लिए ना कोई एंटीवायरल ड्रग है, ना कोई एंटीबायोटिक है, ना कोई भी दवा नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ तो है नहीं, तो इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं चलेगी, बल्कि इसमें एंटीवायरल चलना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी कोई दवा नहीं है, क्योंकि ये वायरस 10 दिन 15 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। शुरू के 3 से 4 दिन तक बुखार आता है। उसके बाद जो है 4 दिन से लेके 5 दिन 7 दिन का जो पीरियड होता है, या 3 से 7 दिन का जो पीरियड होता है, वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। उसमें आपको, क्योंकि पेशेंट को उल्टी बहुत आती है, तो उसको पानी खूब पीना है। इलेक्ट्रॉल है, चाहे वो नारियल का पानी होता है, कोकोनट वाटर। इसी तरीके से केवी फल होता है, बहुत सारे पपाया लीफ, पपीते की पत्ती जो होती है, उसका जूस बनाकर लोग पीते हैं। बहुत सारे टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत सारी इसमें आती हैं। इसी तरीके से पेशेंट को ये सब चीज़ दी जाती है। और साथ में PCM, प्लेन पैरासीटामॉल का टैबलेट पेशेंट को दिया जाता है 650 mg का। अगर कोई एडल्ट है तो 650 mg का TDS में दिया जाता है। इसमें दूसरी आइबुप्रोफेन या एसिक्लोपैरा वगैरह नहीं इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एस्पिरिन वगैरह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पैरासीटामॉल ही, PCM ही इसमें सेफ मेडिसिन है, और उसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ कुछ विटामिन C है, जो विटामिन C का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी ताकत की चीज़ें चलती हैं, चाहे ताकत की दवाएं चलती हैं। और ख़ास तौर से फ्लूइड, यानी कि डिहाइड्रेशन पेशेंट को ना हो, तो फ्लूइड का इंटेक बढ़ाया जाता है। पानी खूब पीने को कहा जाता है, उससे इलेक्ट्रॉल पीने को कहा जाता है। तरह तरह की जो भी चीज़ वो पी सकता है, उसको पीने के लिए कहा जाता है। फ्लूइड इंटेक उसका बढ़ाया जाता है। तो ये अब इसमें इसके ट्रीटमेंट हो गया। अब ये ट्रीटमेंट उसका 5-6 दिन तक चलता है। अगर उसका प्लेटलेट डाउन नहीं हुआ, ठीक है, प्लेटलेट पेशेंट का डाउन नहीं हुआ, तो पेशेंट बिल्कुल सेफ रहता है। उसको जो भी सिम्टम्स होते हैं, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। क्योंकि ये वायरल बीमारी है, वायरस से होती है। तो इसका कोई भी, मैंने बताया कि स्पेसिफिक इलाज नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एहतियात करना है। आपको पानी पीने का में जितना भी हो सके आपको पीना है। इसी तरीके से आपको बुखार की दवा टाइम टू टाइम लेनी है, जब भी आपको बुखार हो। और उसके बाद फिर 7 दिन बाद 8 दिन बाद आपके बदन में हल्के से दाने निकल सकते हैं। 7 दिन बाद 8 दिन बाद हल्के से दाने निकलेंगे, तो वो आपको 1 दिन या 2 दिन रह सकते हैं। उसके बाद फिर ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वीकनेस रहती है, तो आप खा पी कर उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, कि अगर आपको कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, कहीं से ब्लीडिंग होती है, या कहीं भी आपकी बॉडी पे रैशेस पड़ जाते हैं, पूरी बॉडी में ऐसा लग जाए कि जगह जगह खून जमा हो गया है, चोट लगने से जैसा होता है, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से फ़ौरन जाना है, और उससे ये बात बतानी है, और अपना इलाज सही से कराना है। दोस्तों, ये रही जानकारी डेंगू फीवर या डेंगू की जाँच के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।